Attention. Look on the board. Come on the board. By mind, आई, ब्रेन, सबसे इधर ध्यान दें। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स हैं ना, बुक में क्या है कि 2-3 एक्सरसाइज मिला करके और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हम लोगों को बाद में पढ़ना है, तो मिक्स किए हुए हैं। तो पूरा एक तरफ न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ना होगा। लेकिन फिर भी जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जामिनेशंस में, तो उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखते हैं। कल आपको कुछ होमवर्क भी दिया गया था, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन जी? कल वाला क्वेश्चन वो तो ऑब्जेक्टिव था ना, एक न्यूमेरिकल दिया गया था लास्ट में। क्या गया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। एट व्हाट एंगल डीप, एंगल ऑफ डीप को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? डेल्टा से। कितने एंगल ऑफ डीप पे बी भी इक्वल होंगे किसके? बी एच के। ये सवाल दिया गया था पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हैं। कुछ लोगों से नहीं बना होगा, जबकि इतना आसान कोई न्यूमेरिकल नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, बहुत लोगों ने सही जवाब दिया, जैसे है ना, फरहा, आफरीन और शाहीन और शाहरेजा। टेन डेल्टा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आप? याद कीजिए। एंगल ऑफ डीप में बी वी बाई बी एच। ये सब देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, कितना एक्टिव हैं। जैसे ही वीडियो डालते हैं तुरंत पढ़ते हैं और आंसर देते हैं। मोबाइल का कुछ अच्छा उपयोग करते हैं ये सब। बाकी लोग मोबाइल का सिर्फ है ना उपयोग गेम खेलने में, वीडियो देखने, फिल्म देखने में गड़बड़ यूज़ करते हैं। ये बी भी इक्वल बी एच के है या बी एच इक्वल बी भी एक ही बात है। आप पुट कर दें बी एच के इक्वल जगह पे बी भी कैंसिल। वन कितने डिग्री का वैल्यू होता है? 45 डिग्री का। अब 10 हट गया तो डेल्टा कितना आ गया? तो ये आंसर हो गया आपका। इस तरह का एक और न्यूमेरिकल, काफ़ी आसान न्यूमेरिकल होते हैं और लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। बी भी इक्वल है √3 बी एच के। देन फाइंड आउट एंगल ऑफ डीप। तो अब तो बिल्कुल सेमी न्यूमेरिकल हो गए हैं, हर किसी से बन जाएंगे। बनाइए और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर दीजिए। जो नहीं देगा कल से पिटाई भी लगेगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंगल ऑफ डीप दिया गया है। इफ एंगल ऑफ डीप इज 60 डिग्री एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेट इसके वैल्यू दिए गए हैं, इज 2 × 10⁴ टेस्ला। तो आपको निकालने कहा जा रहा है। देन कैलकुलेट अर्थ नेट मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। नीचे देखिए आ रहा है क्या? इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या दिया गया है? सॉल्यूशन और गिवन लिखें। एंगल ऑफ डीप दिया गया है, दैट इज डेल्टा। डेल्टा इज 60 डिग्री। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेट ये भी दिया गया है, 2 × 10⁴ टेस्ला। क्या निकालना है? नेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बी इज व्हाट?
कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे? कौन सा? BH इक्वल क्या फॉर्मूला था? बोलिए। B cos डेल्टा था। साइन कहाँ था ये? BH इक्वल B cos डेल्टा। तो B का क्या फॉर्मूला होगा? BH बाई cos डेल्टा। मतलब ये फॉर्मूला जब तक याद नहीं होगा कहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा? 3 दिन से फॉर्मूला आप लोगों को याद करने बोलते हैं, एक भी लड़का सही फॉर्मूला नहीं बता पा रहा है, एक भी स्टूडेंट। अब आप मान पुट करें। BH का मान है 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 cos डेल्टा। डेल्टा कितना है दोस्तों? 60। cos 60 का वैल्यू बोलिए कितना होता है दोस्तों? 1/2। 2 ऊपर चला गया, 4 इंटू 10 टू दी पावर 4 टेस्ला। क्वेश्चन थर्ड है, इफ BV इक्वल है 3 इंटू 10 टू दी पावर 2 टेस्ला, BH इक्वल है 4 इंटू 10 टू दी पावर 2 टेस्ला, देन कैलकुलेट अर्थ नेट मैग्नेटिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है दोस्तों। बन जाएंगे? क्या क्या दिया गया है? BV का वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 2 टेस्ला, BH का वैल्यू 4 इंटू 10 टू दी पावर 2 टेस्ला। क्या निकालना है? अर्थ नेट मैग्नेटिक फील्ड। B इज व्हाट? फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? BB स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर। पढ़ा ना ये फॉर्मूला? अब मान पुट करें 3 इंटू 10 टू दी पावर 2, इस पे स्क्वायर करें, 4 इंटू 10 टू दी पावर 2, इस पे भी स्क्वायर करें और सॉल्व करें। ये कितना? 9 इंटू 10 टू दी पावर 4, 16 इंटू 10 टू दी पावर 4। 10 टू दी पावर 4 को कॉमन ले लीजिए तो कितना होगा? 9 प्लस 16, 9 प्लस 16। इसका रूट कितना हो गया? 2। और ये कितना है? 25। 25 का 5, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर 2 टेस्ला। ये अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कह रहे हैं, इफ ए मैग्नेटिक कंपास मेक्स 30 डिग्री एंगल विथ BH। व्हाट इज BH? BH क्या होता है दोस्तों? BH क्या था? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेट। एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है, एक्सटर्नल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, इनका वैल्यू दिया गया है 3 इंटू 10 टू दी पावर 5 टेस्ला। देन कैलकुलेट BH, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेट बन जाएंगे दोस्तों। कौन सा लॉ लगेगा यहाँ पे? कौन सा फॉर्मूला, कौन सा लॉ लगेगा? कौन सा लॉ लगेगा? टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ। यहाँ पे क्या दिया गया? थीटा 30 डिग्री और B का मान क्या रहा है? 3 इंटू 10 टू दी पावर 5 टेस्ला। क्या निकालना है? BH। BH इज व्हाट? तो कौन सा फॉर्मूला पुट होगा? टेंजेंट लॉ में क्या फॉर्मूला आया था? B इक्वल BH tan थीटा। सॉल्व करें, कैलकुलेट करें, आंसर यूट्यूब पे आना चाहिए। होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस तरफ उधर देखो तो मार्कर है एक पॉलीथीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, इफ द डायमेंशन ऑफ ए मैग्नेट
इफ द डायमेंशंस ऑफ ए मैग्नेट, एक मैग्नेट का डायमेंशन दिया गया है 50 × 10 × 5 सेंटीमीटर क्यूब, देन कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकालना है दोस्तों। बन जाएगा, पोल स्ट्रेंथ देने तब ना बनेगा। ये पोल स्ट्रेंथ इज 2 × 10⁻⁻² टेस्ला, सॉरी एम्पियर मीटर होता है इसका यूनिट, एम्पियर मीटर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है, सॉल्यूशन और गिवन लिखेंगे। कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ मैग्नेट इतना है, मतलब लेंथ हो गया 50 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब सभी सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलना मस्ट है, 10⁻⁻² मीटर। पहला लंबाई होता है, दूसरा चौड़ाई, तीसरा ऊंचाई। बी चौड़ाई कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻⁻² मीटर। एच हो गया 5 cm, तो 5 × 10⁻⁻² मीटर। पोल स्ट्रेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल m, बैठिए तो। पोल स्ट्रेंथ का क्या वैल्यू दिया गया दोस्तों, 2 × 10⁻⁻² एम्पियर मीटर। क्या निकालना है, I इज व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल I। ये कैपिटल I आपको निकालने हैं, फॉर्मूला बताइए क्या था, कैपिटल M या स्मॉल m, कैपिटल M/V। तो कैपिटल M तो नहीं मालूम है, स्मॉल m मालूम है, तो क्या स्मॉल m के टर्म में भी कोई फॉर्मूला था, क्या था, M/A। M/A, M फॉर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, वेरी गुड। A फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वही वाला फॉर्मूला पुट के रहे हैं यहाँ पे, M/A वाला फॉर्मूला। स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ, A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। बताइए क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, वेरी गुड आजम साहब, एकदम सभी सबसे टॉप पे चल रहा है आजम, पूरा पढ़ के आता है, वेरी गुड। B × H, अब सब मालूम मान दिया गया है, बैठाइए कैलकुलेट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जगह का कमी है, खुद से कैलकुलेट कीजिए, यूट्यूब पे आंसर डालिए, होमवर्क। मोबाइल देखने की आदत है तो पढ़ाई देखिए, क्या देखिए, पढ़ाई। मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर जो लाई कर रहा है इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड of 2 × 10⁶ Tesla, as shown as in figure. Then calculate magnetic flux. तो दोस्तों हम लोग 3 एक्सिस यहाँ पे फिगर दिया गया है आपको, एक्स वाई जेड, ये 3 परपेंडिकुलर एक्सिस जानते ही हैं हम लोग, एक्स वाई जेड। मान लो ये जो स्क्वायर है वो कर एक्स वाई प्लेन में है, इट लाइन एक्स वाई प्लेन, इसका साइड कर है 20 cm है, ये फिगर दे दिया गया है, और मैग्नेटिक इंडक्शन दिखा रहा है वो जेड की तरफ है, 2 × 10⁴ टेस्ला, दिस इज मैग्नेटिक इंडक्शन। इस तरह का काम न्यूमेरिकल्स में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए किए, इलेक्ट्रोस्टेट में। इस तरह के कई न्यूमेरिकल्स आपको इलेक्ट्रोस्टेट में देखा होगा, आप क्या होगा, 10⁶। वो क्वेश्चन में यहाँ हम सबका आंसर बता रहा है, कितना तेज कैसे हो गया, हम भी सोचा। चलो तो चलिए, बोर्ड पे आप ध्यान से देख रहे हैं, अच्छी बात है।
तो कैसे बनाएंगे, कोई बता सकते हैं? क्या करेंगे? बी ए कॉस थीटा, थीटा तो नहीं मालूम यहाँ पे, तो क्या 0 डिग्री। कैसे? वेरी गुड, देखा बोला मैंने, आज हम एकदम टॉप पे चल रहा है अभी। एरिया फैक्टर का डायरेक्शन किधर होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया फैक्टर का डायरेक्शन किधर होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये देखो, ये जो एरिया है वो एक्स वाई प्लेन में है, और आपने पढ़ा है कि z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, ये डायरेक्शन होता है किसका? z एक्सिस। z एक्सिस का डायरेक्शन हमेशा प्लेन पे वर्टिकली आउटवर्ड होता है। तो ये आपका b का डायरेक्शन हो गया, ये सॉरी a का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर, और b पहले से भी दिया हुआ, वो भी z की तरफ है। तो एरिया वेक्टर और z दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। तो पहले आप एरिया निकालेंगे। साइड कितना दिया गया है? 20 cm। साइड सॉल्यूशन गिवन, साइड 20 cm। इसको मीटर में बदल सकते हैं, कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10 टू दी, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, -2 से गुना करते हैं। एरिया निकालिए, एरिया का फॉर्मूला, या इसको और थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, 10 टू दी पावर -1 मीटर। एरिया निकालना है। साइड स्क्वायर, स्क्वायर दिया गया है 2 इंटू 10 टू दी पावर -1 स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर स्क्वायर। अब देखो बी मालूम है ही, ए भी निकल चुका हमारा। फाई का फॉर्मूला क्या पड़ा? बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। तो बी भी मालूम, ए भी मालूम, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया बी और ए का, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। इस फॉर्मूले में बैठाइए, कैलकुलेट कीजिए और आंसर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे डालिए। चलिए बनाइए जल्दी से। नंबरिंग कर देता हूँ, नंबर के हिसाब से आपको आंसर डालने में ठीक रहेगा। आपके हिसाब से ये आपका पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा क्वेश्चन हुआ, ये चौथा हो गया, ये पांचवा, ये छठा। क्वेश्चन नंबर डाल के तब आंसर डालेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। सॉल्व कीजिए और सबका आंसर डालिए। लास्ट में हम पूरा बोर्ड दिखा देते हैं ताकि आपको कोई कंप्लेन ना हो कि बोर्ड नहीं दिख रहा है, इससे बहाना नहीं चलेगा। इसे बड़ा करके दिखा। पूरा बोर्ड दिखाया जा रहा है, आप आराम से लास्ट में देखिए। दोस्तों आज का क्लास बताइए, धन्यवाद।